प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें कह रहा है विलोपन विधि से हल करने के लिए और दूसरा में कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, और इसमें कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया है, इसे हल करना है। तो चलिए पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण को लिख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर समीकरण यहाँ पर बाटा में दिया है, तो बाटा को पहले खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर लसा ले लेंगे, लसा लेकर इसे खत्म कर देंगे। 2 और 3 का लसा लेंगे तो 6 मिलेगा, और 2 से 6 में भाग करेंगे 3, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, 3 से 6 में भाग करेंगे 2, और 2 दूना 4, और 4y हो जाएगा। इधर -1 है तो -1 रहेगा। उसके बाद ये दोनों जाति नहीं मिल रहा है तो इसे क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे इसके नीचे से। तो 3x में 1 से गुणा करेंगे तो 3x होगा, और 4y से गुणा करेंगे 1 में तो इतना ही होगा, और 6 एकम 6 -6 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर समीकरण कब तोड़ेंगे। दूसरा नंबर में x - y3 बराबर में है 3। यहाँ पर इसके नीचे 1 है, ये हो जाएगा y हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इधर है 3, क्रॉसिंग गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x, और हो जाएगा -y बराबर 3, 3 गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसे मानते हैं समीकरण 3। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 और 2 को क्या कर घटाते हैं, घटाकर क्या करते हैं, x या y को गायब कर देते हैं। पहले एक साथ लिख लेते हैं दोनों को। 3x + 4y बराबर -6। तो यह है समीकरण 1, और समीकरण 2 को लिखेंगे y बराबर 9। इसे घटा लेते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1 कट जाएगा, इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर माइनस 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 रहेगा, और 9 × 6 15 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा -15, और नीचे चला जाएगा 5, काटेंगे तो मिलेगा 3। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा -3। अब जो y का मान मिला है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, यह है समीकरण 1। 3x जोड़ 4y बराबर -6। y का स्थान पर लिखेंगे, कितना मिला है, -3 मिला है। यहाँ पर y का मान मिला है -3, तो y का स्थान पर -3 लिखेंगे। 3x + 4 गुणे में लिखेंगे 3, और इधर है 6, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और उधर पहले से ही माइनस है। 3x और -6 पहले से है, -12 उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। x बराबर 6/3 हो जाएगा, और काटेंगे तो 2 मिलेगा, यानी x बराबर मिल गया यहाँ पर 2। तो y का मान मिला है -3, और x का मान मिला है 2। यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हो गया विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। जो विलोपन विधि में हमें मिला है समीकरण 1 और 2, उसी को लिखेंगे। तो 3x + 4y, ये है समीकरण 1। समीकरण 2 था 3x - y बराबर 9, ये है समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर समीकरण 2 से लेंगे, समीकरण 2 को लिखते हैं। 3x - y बराबर 9। यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, तो x को बराबर के इस पर रखेंगे। पहले से 9 है, और -y उधर जाएगा तो +y। x बराबर हो जाएगा 9 जोड़ y बराबर 3, चला जाएगा नीचे। इसे मान लेंगे समीकरण 3।
अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं एक बार। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो x का स्थान पर ये वाला रखेंगे, 9 जोड़ y नीचे है 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 9 जोड़ y जोड़ 4y बराबर उधर तो -6 रखेंगे। इसे जोड़ लेते हैं, 1y और 4y जोड़ाएगा तो 5y बराबर -6। यहाँ पर हो जाएगा 5y, पहले से -6 है, इधर से जाएगा तो +9, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। y बराबर 9 6 15 हो जाएगा -15 और 5 चला जाएगा नीचे, इसे काटेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि y का मान हो जाएगा -3। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 3 है x बराबर 9 जोड़ y बाटे में है 3। तो y का मान हमें क्या मिला है, -3 मिला है, तो y का स्थान पर -3 रखेंगे, -3 और नीचे है 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और नीचे है 3, घटेगा तो 6 और नीचे है 3, 3 दूना 6। तो x का मान क्या हो गया, यहाँ पर 2 मिला है, लिखेंगे अतः x बराबर 2 मिला है और y बराबर मिला है -3। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।